हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सनसनी। बल्ब देखकर नींद नहीं आती, खाना है लेकिन भूख नहीं लगती। डरावने सपनों से दिल घबराता है, हर पल सुनाई देती है मौत की आहट। फांसी की फाइनल तारीख, खौफ से कांपते निर्भया के 4 गुनहगार। दरिंदों की मौत की आखिरी 14 रात। सिर्फ 14 रात। निर्भया के गुनाहगारों की जिंदगी के अब सिर्फ 14 रात बाकी हैं। तिहाड़ जेल का फांसी घर तैयार है, फांसी का फंदा और जल्लाद भी तैयार है। लेकिन फांसी की तैयारियों के बीच तिहाड़ के सामने आई है मौत के खौफ में जी रहे इन 4 दरिंदों की बेहद चौंकाने वाली कहानी। पूरी उम्मीद है कि वो डेट फाइनल होगा। लेकिन इस कहानी से पहले आप देखिए वो तस्वीरें जब अदालत से 4 दरिंदों के डेथ वारंट जारी होने की खबर सुनकर निर्भया की मां के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान दिखाई दी। क्योंकि इससे पहले अदालत से जारी एक के बाद एक 3 डेथ वारंट पर अमल नहीं हो पाया। निर्भया के गुनाहगार कानून की आड़ में बचते रहे, लेकिन अब 4थे डेथ वारंट पर मुहर लगने के बाद उनकी फांसी तय मानी जा रही है। अब उनके पास ऐसा कोई सरकारी रेमेडी नहीं है जो इस डेट को पोस्टपोन कराए। राजधानी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के 4 आरोपियों का मौत का दिन मुकर्रर कर दिया है। पटियाला हाउस द्वारा जारी नए ब्लैक वारंट के मुताबिक 4 आरोपियों को दिल्ली की तिहाड़ जेल में 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे फांसी पर लटका दिया जाएगा। मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, ये हैं निर्भया के वो 4 गुनाहगार जिन्हें अदालत ने फांसी की सजा देते हुए कहा था कि ये ऐसे हैवान हैं जो अपराध करते हुए हंस रहे थे। इससे बड़ी हैवानियत न पहले कभी देखी गई न सुनी गई। हमारी बहन निर्भया जिसने ये स्टेटमेंट दिया था कि मम्मी मैं जीना चाहती हूँ, ये हमारे जो अपराधी हैं इनको तो जिंदा जला देना चाहिए, लेकिन जिंदा जलाने का प्रोविजन हमारे संविधान में नहीं है। फांसी का प्रोविजन है जो लॉ के तहत जिस तरीके से हैंगिंग होती है वो उनकी होगी और निर्भया को न्याय मिलेगा। तिहाड़ जेल के अंदर निर्भया के गुनाहगारों पर अब एक एक पल भारी पड़ रहा है। हालत ये है कि वो कोई भी आहट सुनकर चौंक उठते हैं। हर पल उन्हें सामने से मौत आती हुई दिखाई देती है। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक पहले इन 4 को उम्मीद थी कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और वो फांसी से बच जाएंगे। लेकिन जैसे ही इन 4 को पता चला कि इन 4 की दया याचिका खारिज हो गई है, तो इनके चेहरों पर फैल गया है सन्नाटा और उड़ गई है रातों की नींद। तिहाड़ जेल में कैद मुकेश, पवन, विनय और अक्षय किस कदर मौत के खौफ में जी रहे हैं, इससे पहले हम आपको तिहाड़ के जेल नंबर 3 का हाल बताते हैं, जहां इन 4 को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। तिहाड़ के जेल नंबर 3 में ही फांसी घर बनाया गया है। ये फांसी घर कुछ इस तरह का है जैसा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फांसी घर में निर्भया के गुनाहगारों को कैसे फांसी दी जाएगी, फांसी के तौर तरीके क्या हैं, ये जानने से पहले हम आपको बताते हैं फांसी से पहले उनकी दिमागी हालत क्या है। जेल सूत्रों के मुताबिक इन 4 को जब तिहाड़ के जेल नंबर 3 में लाया गया
उसी समय इन्हें एहसास हो गया कि सब ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्हें दूसरे कैदियों से पहले ही ये पता चल गया था कि जेल नंबर 3 में ही फांसी घर है और फांसी पर चढ़ाने से पहले गुनाहगारों को जेल नंबर 3 में ही ले जाया जाता है। सूत्रों के मुताबिक जेल बदलने के साथ ही ये चारों गुनाहगार कांप उठे। सूत्रों के मुताबिक इनमें से एक आरोपी ने स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे बल्ब देखकर नींद नहीं आती। ये आरोपी ज्यादातर दिन में सोए हुए मिलते हैं और रात में सलाखों के पीछे दूर तक देखने की कोशिश करते हैं और फिर घबराकर फांसी सेल में इधर उधर चक्कर काटने लगते हैं। सिर्फ यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक ये चारों तिहाड़ जेल में अजीबोगरीब हरकतें करने लगे हैं। तरह तरह की मांग और शिकायतें करने लगे हैं। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं लगती। जेल नंबर 4 के कैदी से मेरी बात कराओ। मुझे डरावने सपने आते हैं। मैं बार बार दूसरे जेल में नहीं जाऊंगा। मुझे कहां ले जा रहे हो? इन हरकतों के अलावा ये गुनाहगार अक्सर तिहाड़ जेल के अधिकारियों से फांसी की सजा के बारे में पूछते रहते हैं। यही नहीं, जिस अधिकारी ने उन्हें दया याचिका की खबर सुनाई, उस अधिकारी को ये लगातार घूरते रहते हैं। फांसी की सजा से पहले अपराधियों की ऐसी मानसिक हालत क्यों हो जाती है, ये समझने के लिए इस फिल्मी मंजर को देखिए। ये तस्वीरें देश के दुश्मन कसाब पर बनी फिल्म की हैं, जिसमें उसे फांसी पर चढ़ने से पहले रोते गिड़गिड़ाते दिखाया गया है। तिहाड़ जेल में 8 गुनाहगारों की फांसी की सजा के चश्मदीद रह चुके सुनील गुप्ता की माने तो मौत की सजा से पहले कई गुनाहगारों की दिमागी हालत कुछ इसी तरह की हो जाती है। कोई खौफ में रोता रहता है तो कोई डर से भागने लगता है। जब वो घर वाले उसके मिल के जाते हैं, जनरली 1-2 दिन पहले ही मिलते हैं, तो बहुत उदास होता है। अगर किसी ने किसी धार्मिक उसमें आके उसने वो कुछ ये ऐसा कोई मर्डर वगैरह किया है, तो उनको तो मैंने देखा है वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो पढ़ते किसी से बात नहीं करे, खाली वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो है पढ़ते रहेंगे। और अगर वो दूसरे होते हैं जिन्होंने किसी लोभ लालच में वो किया होता है, वो बड़े डिप्रेशन में होते हैं, उदास होते हैं और कोसते रहते हैं कि इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया। कहावत है मरता क्या ना करता। तो आदमी पूरी कोशिश करते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि वो ले जा रहे थे वहां फांसी के उस तक, वो पीछे भाग गया। ऐसा भी हुआ? ऐसा भी हुआ। सुनील गुप्ता जिन लोगों की फांसी देख चुके हैं, उनमें कुख्यात अपराधी रंगा बिल्ला और मकबूल भट्ट भी शामिल हैं। सुनील गुप्ता ने खुद देखा है कि मौत से ठीक पहले गुनाहगारों का व्यवहार किस तरह बदल जाता है। 8 हैंगिंग मैंने देखी हैं। ज्यादातर कैदी की मैंने दिनचर्या देखी, वो बहुत ज्यादा रिलीजियस हो जाते हैं। मकबूल भट्ट जैसे मकबूल भट्ट था, हाँ, वो मकबूल भट्ट का तो बात ही क्या थी। वो तो खाली रिलीजियस नहीं था, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल था। वो तो बहुत किताबें पढ़ता था, तो 5 टाइम की नमाज भी अदा करता था। तो जनरली मैंने देखा है कि रंगा बिल्ला को पढ़ना लिखना इतना ज्यादा नहीं आता था, पर वो घूमते थे। और जो रंगा था उसको एक बड़ा फेवरेट डायलॉग होता था, रंगा खुश। ये किसी पिक्चर का बॉलीवुड, क्योंकि वहां के रहने वाले थे, बॉम्बे में थे ये, तो उसको वो कहता था ये वाला डायलॉग। मैंने जो उस टाइम की बॉलीवुड फिल्म थी, कोई बॉलीवुड फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें एक रंगा खुश करके एक वो आता था, डायलॉग आता था। वो ये कहा करता था कि मैंने बोला था। रंगा जो है खुश रहता था, जो बिल्ला है वो बड़ी उसकी एक डिप्रेसिव पर्सनैलिटी होती थी। वो हमेशा सोचता रहता था, ये कहता रहता था जी मुझे तो ऐसी फांसी चढ़ रही है, मुझे तो रंगा की वजह से जो है फांसी मिल रही है, इस टाइप की बातें करते रहता था। जेल के एक आला अधिकारी ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उनके सवालों के सारे जवाब कानून के दायरे में रहकर दिए जा सकें, और हमारी ये कोशिश भी रहती है कि मेडिकल काउंसलिंग कराकर
उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। लेकिन जब भी उनकी दया याचिका खारिज होती है या उनके खिलाफ कोर्ट का कोई फैसला आता है तो उन्हें तत्काल जानकारी दे दी जाती है, जिससे वो खुद को मानसिक तौर पर तैयार कर सकें। मुकेश, पवन, विनय और अक्षय को 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। जेल सूत्रों के मुताबिक फांसी घर में एक साथ 4 फंदे लगाए गए हैं। जल्लाद और जेल अधिकारी रेत से भरे पुतलों के जरिए फांसी की रिहर्सल भी करेंगे। इन चारों को फांसी किस तरह दी जाएगी और फांसी घर कैसा होगा, ये समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं दिल्ली से करीब 600 किलोमीटर दूर यूपी के गोंडा जेल के फांसी घर में। ये तस्वीर गोंडा जेल के फांसी घर की है। यहाँ कई गुनाहगारों को फांसी की सजा दी जा चुकी है। तिहाड़ जेल में फांसी की क्या तैयारी है, ये समझने के लिए आप गोंडा जेल में बने फांसी घर की ये तस्वीरें देखिए। वो फांसी का फंदा होता है जहाँ पर किसी कैदी को लटकाते हैं और नीचे की तरफ एक काल कोठरी है, जिस काल कोठरी में उसका जो शव है वो चला जाता है। तो एक कमरे की ऊंचाई पर ये जो फांसी घर है वो बनाया जाता है और यहाँ पर किसी भी सजाए मौत के कैदी को लटका कर उसकी इस दुनिया से विदाई कर दी जाती है और उसी के साथ हो जाता है न्याय। फांसी घर में किस तरह गुनाहगारों को सजा दी जाती है, अब आप ये भी समझ लीजिए। इसी जगह से चलते हुए कोई भी बंदी फांसी के फंदे तक पहुंचता है। जिस तरीके से ये ऊंचाई वाली जगह आप देख रहे हैं, यहाँ से चलते हुए जब कोई कैदी यहाँ पहुँचता है तो इस फांसी के फंदे के पास उसको खड़ा किया जाता है और खड़ा करने के बाद जो जल्लाद होता है वो इस जगह जो यानी कि ये जो लोहे का ग्रिल है, इसी लोहे के ग्रिल में जो फांसी का फंदा लगा होता है उसी फंदे को कैदी के गले में बांधता है। गले में बांधने के बाद जो अधिकारी होते हैं उनकी मौजूदगी में आदेश सुनाया जाता है कैदी को और आदेश सुनने के बाद जल्लाद उस फंदे को खींच देते हैं और खींचने के करीब आधे घंटे तक कैदी को इस जगह पर लटका के रखा जाता है और उसके बाद ये जो दरवाज़ा है ये दरवाज़ा खुलता है और इसके साथ ही फांसी के फंदे पर झूलने वाला जो कैदी है वो काल कोठरी में जाता है और उसके बाद उसके शव को निकाल कर या तो परिवार को सौंप देते हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल का फांसी घर भी कुछ ऐसा ही है। एबीपी न्यूज संवाददाता ओपी तिवारी ने तिहाड़ जेल के अंदर जाकर फांसी घर का जायजा लिया। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि फांसी घर में एक सूखा हुआ कुआं होता है। आखिर क्या है फांसी घर के उस कुएं का राज? जेल नंबर 3 के अंदर जो फांसी घर है उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह फांसी घर जेल नंबर 3 के अंदर एक छोटी किंतु अति सुरक्षित जेल के भीतर बना हुआ है। इस छोटे से अति सुरक्षित जेल परिसर में 5-6 काल कोठरियां हैं जिनके अंदर बेड और गद्दे भी लगे हुए हैं और इन काल कोठरियों के ठीक सामने एक गोल 4 दीवारी के बीच फांसी घर है। तिहाड़ जेल के अंदर 8 गुनाहगारों की फांसी की सजा के गवाह रह चुके सुनील गुप्ता ने भी फांसी घर की हर तैयारी खुद देखी और समझी है। तो फांसी का तख्ता जो होता है उसमें 2 फट्टे होते हैं जिनको एक लीवर ने जोड़ा हुआ होता है। जैसे लीवर को आप खींचते हो तो नीचे वेल होता है, करीब 12 फीट का वेल होता है, कुआं होता है जिसमें सीढ़ियां लगी होती हैं, आप नीचे जा सकते हो। तो जैसे ही सुपरिटेंडेंट जेल जो है इशारा करता है तो एकदम जो हैंगमैन है वो लीवर को खींच देता है। जैसे ही लीवर खींचता है तो एक झटके से, जो हमारे मैनुअल है उसमें बड़ा इसका डिटेल्ड प्रोसीजर दिया हुआ है कि कितने झटके जो उसमें लगेंगे, झटके से वो नीचे जाता है। तो ज्यादातर प्रिजनर अगर उसका वेट वगैरह ज्यादा होता है तो ज्यादातर प्रिजनर तो झटके में, पहले झटके में ही जो है वो चले जाते हैं, मर जाते हैं। मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर, निर्भया के इन चारों गुनाहगारों के लिए 19 मार्च की रात आखिरी रात होगी। इनकी फांसी का वक्त 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे रखा गया है। फांसी का ये वक्त भी बहुत सोच समझ कर तय किया जाता है। किसी को भी हैंग करना, जब इसको हैंग करते उसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। अगर कोई सिक्योरिटी रिस्क प्रिजनर है या किसी और स्टेट में, भारत के किसी और हिस्से में उसके कोई लॉ एंड ऑर्डर रिपरकशन होने की अगर संभावना होती है तो इसमें जो है पुलिस अथॉरिटी को, इंटेलिजेंस ब्यूरो और भी जो सीनियर पुलिस ऑफिसर होते हैं उनसे पूछा जाता है कि कौन सी डेट इसमें लें और उनकी सलाह मशवरे के बाद ही जो है वो डेट ली जाती है।
फांसी पर लटकाए जाने से पहले गुनाहगार से उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर भी अपनी मौत से पहले जेल अधिकारी को अपनी आखिरी इच्छा बताएंगे। वो कहेगी मुझे ये खाना है। आखिरी इच्छा ये नहीं होती वो कहेगी मुझे ये फिल्म दिखाओ, ये दिखाओ, ये नहीं होती। आखिरी इच्छा का मतलब ये होता है कि जो उसकी विल है, उसकी प्रॉपर्टी जो है, उसके बारे में उसकी क्या आखिरी इच्छा है। तो वो उसको जब लिखवाता है, जब एसडीएम वगैरह उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद उसका हाथ पीछे से बांध के प्रॉपर्टी किस किस ने लिखवाई 8 लोगों में, जहां तक आपको ध्यान हो? किसी ने नहीं लिखवाई। 8 अपराधियों की फांसी के गवाह रह चुके सुनील गुप्ता बताते हैं कि फांसी के तख्ते पर ले जाने से ठीक पहले गुनाहगार को खास तरह से तैयार किया जाता है। इसके कायदे कानून भी तय होते हैं। तो जिस दिन फांसी लगनी होती है, तो अगर हैंगमैन है, हैंगमैन अवेलेबल है, तो हैंगमैन जाके उनको पहले 5-1 बजे जो है सवेरे उठा के 4-5 बजे करीब उठा देते हैं। कोई इसमें इतना फिक्स वो नहीं है। और उठ के उसको कहा जाता है कि आप नहा लो। वो नहा लेते हैं। उसके बाद चाय नाश्ता अगर वो कहते हैं तो उनको चाय नाश्ता, चाय तो हर कोई पीता है, नाश्ता वगैरह कोई खाता है, कोई नहीं खाता। उनको चाय वो दे के, चाय नाश्ता दे के, उसके बाद जो है एक एसडीएम आता है बाहर से, वो ताकि अगर उसकी कोई संपत्ति है वो आगे उसको डिवॉल्व कर सके। हैंगमैन जो होता है उनको काले कपड़े पहनाता है, काला कुर्ता होता है, काला पजामा होता है, वो पहनाता है। और उसके बाद उनको चप्पल या जो भी उसने पहनी हुई है, चप्पल होती है जनरली, ये हवाई चप्पल, उनके हाथ पीछे से बांध दिए जाते हैं। जेल की कोठरी के अंदर ही? हाँ, जेल की कोठरी के अंदर हाथ को पीछे से बांध दिया जाता है और उनको चलाते हुए जो है वहां पे फांसी के तख्ते तक ले जाया जाता है। सवाल है कि निर्भया के गुनाहगारों को कौन फांसी पर लटकाएगा? वो जल्लाद कौन होगा जिसके हाथों चारों दरिंदों की मौत होगी? इन सवालों के जवाब में एक ही नाम सामने आता है, पवन जल्लाद। 5 गुनाहगारों को खुद अपने हाथों से फांसी पर लटका चुके पवन जल्लाद मेरठ में रहते हैं। खबर यह भी है कि निर्भया के गुनाहगारों को फांसी देने के लिए इन्हें भी बुलाया जा सकता है। जल्लाद पवन के मुताबिक अपराधियों को फांसी देना इनका पेशा है और इस पेशे में रहम की जरा भी गुंजाइश नहीं होती है। जब किसी अपराधी को इन्हें फांसी पर लटकाना होता है तो ये उस रोज सुबह तड़के 3-4 बजे ही जाग जाते हैं, फांसी की तैयारी करते हैं और फिर जेल अधिकारियों की देखरेख में अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचा देते हैं। 3-4 बजे उठ जाते हैं कि अभी रास्ता बांधी है, जिस दिन फांसी दी जाती है। हम अपने काम को अंजाम देते रहते हैं। जब उससे थोड़ा 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले उनको सूचित किया जाए हमने अपना काम ऑलरेडी तैयार कर दिया, आप कैदियों को लाओ। कैदी तब लाए जाते हैं जब सारी तैयारी हो जाती है या पहले ले आए जाते हैं? सारी प्रतिक्रिया के लाने के बाद कैदी सबसे लास्ट में लाया जाता है। अपने समय पे दी जाती है, जो समय रहता है। तिहाड़ जेल के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब यहां एक साथ 4 अपराधियों को फांसी पर लटकाया जाएगा। चौथे डेथ वारंट के बाद मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर की मौत की सजा अब पक्की मानी जा रही है। लेकिन इसके बाद भी अटकलों का बाजार गर्म है कि ये चारों एक बार फिर किसी न किसी कानूनी दांव पेच का इस्तेमाल करके फांसी की सजा को आगे टाल सकते हैं। पटियाला हाउस कोर्ट से चौथा डेथ वारंट जारी होने के बाद गुनाहगारों के वकील एपी सिंह नए कानूनी पेच समझा रहे थे। संडे को जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में संडे को सुनवाई के दौरान कहा कि अक्षय की इनकम्प्लीट मर्सी है और उसे अधिकार है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कंप्लीट मर्सी फाइल करनी चाहिए, और मैंने कंप्लीट मर्सी पिटीशन 25 फरवरी को खारिज हो चुकी है, नहीं हो चुकी? पहले आप ये बताइए। नहीं हुई, नहीं हुई। जब वो थी नहीं, आप यहाँ पर भी गुमराह करेंगे क्या? नहीं थी, जब वो कंप्लीट होना हो एक याचिका खारिज हुई? नहीं कंप्लीट, आप बिना कंप्लीट खारिज नहीं कर सकते, नहीं खारिज कर सकते। अदालत ने जैसे ही नया डेथ वारंट जारी किया, निर्भया के हत्यारों के वकील ने एक नई चाल चली। अदालत से कहा कि डेथ वारंट जारी ही नहीं होना चाहिए क्योंकि इस मामले में दोषी अक्षय की दया याचिका राष्ट्रपति के सामने लंबित है। लेकिन अदालत ने हत्यारों के वकील की इस दलील को नहीं माना और डेथ वारंट जारी करते हुए कहा कि 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे होगी फांसी।
20 मार्च की सुबह अगर निर्भया के गुनाहगारों को फांसी की सजा मिलती है तो ये इंसाफ के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। ये फांसी हिंदुस्तान को ये बताएगी कि कानून के राज में इंसानियत को शर्मसार करने वाले दरिंदों का अंजाम क्या होता है। सनसनी के लिए दिल्ली से अंकित गुप्ता और ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।